एलॉन मस्क का नेट वर्थ $186 बिलियन हिट कर गया था 6 जनवरी 2021 को 10:15 बजे। इसके बाद वो $1.5 बिलियन आगे हो गए थे जेफ बेजोस से, जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेकिन वापस से वो मंडे को फिर से सेकंड नंबर पे आ गए। एलॉन मस्क अपने आप को कैश पुअर कहते हैं। जब भी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ये अमीर लोगों के पास इतना $1 बिलियन है तो हम सोचने लगते हैं कि इतना सारा पैसा हमारे पास होता तो हम ये करते, वो करते, बहुत सारी चीज़ें करते। लेकिन एक्चुअली में क्या इनके पास इतना सारा पैसा होता है? क्या ये इतना सारा पैसा एक साथ यूज़ कर सकते हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, जितना भी आपके पास कैश है उसके साथ अपने एसेट्स जो हैं उसको ऐड कर दीजिए और आपके पास जो भी ऊपर डेब्ट्स हैं या फिर लाइबिलिटीज़ हैं उनको उससे घटा दीजिए, तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में आपके पास नेटवर्थ कितना है। देखिए, एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है जिस पे आप पैसा कमाते हैं या फिर फ्यूचर में आप उसे बेच के पैसा कमा सकते हैं, उसे एसेट कहते हैं। जैसे कि आपके घर, गाड़ी, ये सब जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं। उसी तरह लाइबिलिटीज़ या डेब्ट्स वो होते हैं जो आपके पास, जैसे उधार होता है, लोन होता है, ये सारी चीज़ें डेब्ट्स होती हैं। तो जब इन्हें आप घटा देते हैं अपने एसेट और कैश में से तो पता चल जाता है कि आपके पास नेटवर्थ कितना है। जितने भी बिलियनियर्स होते हैं उनका ज़्यादातर जो नेटवर्थ होता है वो इनके कंपनी से रिलेटेड होता है, क्योंकि इनके कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स जो होते हैं वो इनके पास होते हैं। तो जो भी इनका नेटवर्थ कैलकुलेट होता है उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो इन्हीं के कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड होता है। अगर आप जेफ बेजोस की बात करें और उनके पोर्टफोलियो को देखें तो उनका जो ज़्यादातर पैसा जो नेटवर्थ इन्वॉल्व होता है वो अमेजोन के शेयर से होता है, क्योंकि वो ज़्यादा पोर्शन उसका होल्ड करके रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जेफ बेजोस जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ वो वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर रह चुके हैं गूगल कंपनी में, यानी कि गूगल कंपनी में भी उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरह इनके पूरे शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह अगर एलॉन मस्क की बात करें तो उनका ज़्यादातर जो पोर्शन है, जो मोस्टली पोर्शन कवर होता है वो टेस्ला और स्पेसएक्स का होता है, और टेस्ला और स्पेसएक्स से ही उनके ज़्यादातर नेटवर्थ जो है वो जोड़ा जाता है। तो आपने देखा कि इन बिलियनियर्स का जो मोस्टली पैसा इन्वॉल्व होता है वो इनके कंपनी से रिलेटेड होता है, और ये कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में कंपनी की जो वैल्यू होती है वो डेली चेंज हो रही होती है। शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, इसीलिए जो इनकी एक्चुअल प्राइजेज है वो चेंज होती रहती है। अब आगे क्या क्या चीज़ें होती है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। देखिए, शेयर मार्केट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे चल रहा होता है। अभी रिसेंटली जब 2021 में बजट आया है तो उसके बाद क्या हुआ है कि जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स थे वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगे हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत लोग हैं किसी कंपनी को पसंद करने लगे हैं और उसके शेयर बहुत ही तेज़ी से खरीदने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी का शेयर्स के डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके वैल्यू जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। शेयर प्राइस भी है जो वो बढ़ने लगेगा। इसी तरह अगर किसी के कंपनी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगता है और लोग बहुत ही तेज़ी से उस कंपनी के शेयर बेचने लगते हैं तो क्या होता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिमांड इतना होता नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइस होता है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। जब ये बजट अनाउंस हुआ था तो लोगों को ऐसा लगा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाने लगे। इसलिए कई बैंक की जो कंपनीज थी वो उनके शेयर जो प्राइस जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। इसी तरह शेयर मार्केट जो है वो काम करता है। हर दिन जो है जो कंपनी के शेयर प्राइस होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और ऐसा ही हर दिन होता है। और अगर आप किसी भी बिलियनियर का न्यूज़ फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार न्यूज़ में आता है कि आज इन्होंने इतना बिलियन का लॉस किया, फिर कभी न्यूज़ में आता है कि इन्होंने आज इतना बिलियन का प्रॉफिट किया। लेकिन एक्चुअली में जो है ये लॉस और प्रॉफिट कर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि ये शेयर की मूवमेंट है जो दिखा रही होती है कि इनके पास इतना शेयर है जो कि प्राइस गिर चुका है या फिर उठ चुका है। क्योंकि अगर उस टाइम वो उस शेयर को बेचेंगे तभी जाके पता चलेगा कि उन्हें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि जब तक आप शेयर अपने पास रखे हुए हैं तब तक आप पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। जब तक आप शेयर बेचेंगे नहीं तब तक आप पैसा नहीं कमाते हैं। यानी कि आपको शेयर बेचना पड़ेगा उस शेयर से पैसा कमाने के लिए। और एक तरीका होता है कि कंपनी जो होती है वो डिविडेंड देती है, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। डिविडेंड क्या होता है कि कुछ कंपनी क्या होती है कि जब वो प्रॉफिट कमाती है तो उसका पोर्शन जो है शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन वो हर कंपनी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर लेती है ताकि वो और भी तेज़ी से ग्रो कर सके। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको शेयर जो आपने शेयर खरीद के रखा हुआ उससे पैसा कमाना है तो आपको उसे बेचना पड़ेगा। लेकिन जो ये बड़े बिलियनियर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा शेयर्स एक कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर वो एक साथ इन सारे शेयर को बेचना चाहें ताकि ये जो सारा पैसा है वो अपने अकाउंट में ले लें तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अगर वो एक साथ इतना सारा शेयर बेचने लगेंगे तो बाकी लोगों को लगेगा कि इनकी कंपनी से इनका ट्रस्ट उठ चुका है और ये अपना शेयर बेच रहा है, इसलिए बाकी लोग भी पैनिक में आके अपना शेयर बेचने लगेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से जो शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा। अब वो फिर उस चीज़ को बेच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए एक साथ वो सारे शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे करके कुछ सालों में अपने शेयर्स बेच सकते हैं, जिसकी वजह से वो उससे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो लोगों के अंदर पैनिक भी नहीं आएगा और वो अपना शेयर बेच बेच के पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बिलीनियर्स तो हैं, लेकिन जैसा कि न्यूज़ में दिखाता है वो इतने सारे पैसे एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस ये सारे पैसे जो हैं बस वो दिखाने के लिए। देखिए इलॉन मस्क सबसे अमीर इंसान कैसे बन गए थे। देखिए टेस्ला कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और हम सभी को पता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार का ही ज़माना रहने वाला है और सभी को टेस्ला कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका इलॉन मस्क भी है, जिसकी वजह से 2020 में बहुत सारे लोग इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने लगे थे और ये कंपनी का वैल्यू जो है 700% से भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जनवरी में इलॉन मस्क जो है सबसे अमीर इंसान बन गए थे। पर फिर वो वापस से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, लेकिन इलॉन मस्क उस टाइम पे सबसे अमीर बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि इलॉन मस्क एक्चुअली में अपने आप को कैश पुअर क्यों कहते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर जो है सैलरी भी नहीं ले रहे होते हैं टेस्ला से। और जैसा कि मैंने बताया, जब तक आप शेयर बेचेंगे नहीं तब तक आपको पैसा मिलता नहीं है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा ना खर्चे ना बहुत ज़्यादा कैश में पैसे हैं, इसीलिए वो खुद को कहते हैं कि वो कैश पुअर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में जो बिलियनियर के पास इतना पैसा दिखाया जाता है कि इनके पास इतना नेटवर्थ है, बट एक्चुअली में होता नहीं है। उतना होने के लिए इन्हें धीरे धीरे करके शेयर्स बेचने पड़ेंगे, तब जाके इनके पास इतने पैसे आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास वाकई में बहुत सारे पैसे हैं, बट जो दिखाया जाता है वो उतना इस तरह के कैश में फॉर्म में नहीं होते हैं। ये चीज़ होती है मेन फंडा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेजेबल चीज़ें सीखने को मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना कीमती समय अपने आप को ग्रो करने और कुछ सीखने में बिताने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।